अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कंप्यूटर ट्यूटोरियल हब। आज के लेक्चर में हम आपके सामने कंप्यूटर के एमसीक्यूज़ जो बेसिक एमसीक्यूज़ हैं वो डिस्कस करेंगे। कुछ बेसिक्स होंगे और कुछ इसके साथ जो है लेटेस्ट यानी एडवांस जो है लेवल के यानी डिफ़िकल्ट एमसीक्यूज़ जो हैं उसको भी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। इनमें एमसीक्यूज़ के आंसर भी बताए जाएंगे और वो आंसर जो सही है यानी करेक्ट है तो क्यों करेक्ट है उसका आंसर भी आपके सामने एक्सप्लेन किया जाएगा। एग्जाम्पल के साथ जो है आज हम एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे और ये 50 एमसीक्यूज़ हैं जो आज के लेक्चर में जो हैं वो डिस्कस किए जाएंगे। तो ये चलते हैं, सबसे पहला एमसीक्यू जो है वो डिस्कस करते हैं। तो कहता है जी अ सिंगल वर्कशीट कंटेन, एक सिंगल जो वर्कशीट है, मिसाल के तौर पर आप एमएस एक्सेल जो है वो इस्तेमाल करते हैं तो उसके अंदर अगर सिंगल एक्सेल शीट देखी जाए तो वो उसमें कितने कॉलम्स होते हैं। तो आम तौर पर जो है वो 256 जो है एक सिंगल शीट के अंदर कॉलम्स होते हैं। तो ये आपको साइट पर मैंने एक अलग सी शीट भी बताई गई है क्योंकि डिफरेंट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जो शीट्स होती हैं वो डिफरेंट कॉलम्स होते हैं। ऑफिस 2019 जो है उसके अंदर जो है वो हमारे पास 16,384 होते हैं। इसी तरीके से जो 16 एक्सेल 16 है उसमें भी सेम होती हैं, लेकिन एक्सेल 13 में इससे कम, इस तरह का सोन। लेकिन जबकि ऑफिस 2003 जो है ना यानी जो स्टैंडर्ड है आमतौर पर पहले इस्तेमाल होता था उसमें 256 जो है वो कॉलम्स इस्तेमाल होते थे। तो आगे चलते हैं, हमारे पास दूसरा एमसीक्यूज है। इन द कंप्यूटर विच पार्ट ऑफ द मोस्ट कैपेबल, यानी कंप्यूटर का वो पार्ट्स, वो हिस्सा जो सबसे ज़्यादा कैपेबल है यानी जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है जो प्रोसेसिंग करता है, तो वो कौन सा है जी? वो सीपीयू है। सीपीयू का मतलब कंप्यूटर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कहा जाता है। इसके बगैर जो है कोई भी कंप्यूटर जो है वो वर्क नहीं कर सकता। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं। द कम्बिनेशन ऑफ 16 बिट इज कॉल्ड, अगर 16 बिट को अगर इकट्ठा कर लिया जाए तो वो क्या बनता है? तो 16 बिट को अगर इकट्ठा किया जाए तो वो जो है वो वर्ड बनता है। ठीक है जी, इसको मैं डिटेल से देखा जाए तो देखें जी, अगर हमारे पास 1 या 0 हो तो उसे क्या कहते हैं? बिट कहा जाता है। 4 बिट अगर हो जाए तो वो एक निब्बल बनता है, और अगर 8 बिट हो जाएंगे तो वो क्या बनेगा? वो एक बाइट बनेगा। इसी तरीके से अगर 16 बिट हो जाएंगे तो वो एक वर्ड कहलाता है। ठीक, और अगर 32 बिट होंगे तो वो डी वर्ड कहलाता है, जिसे डबल वर्ड भी कहा जाता है। और अगर 64 बिट होंगे तो वो क्वाड वर्ड यानी 4 वर्ड भी कहा जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है, विच कंट्री हैज़ द मोर कंप्यूटर इन द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे ज़्यादा कंप्यूटर किसके पास हैं? तो वो अमेरिका के पास हैं। तो इस लिस्ट मैंने आपको बताई भी गई है, यानी 65% जो है वो स्विट्ज़रलैंड के पास, 57% जो है वो यूनाइटेड स्टेट, इसी तरीके से 51 जो है स्वीडन के पास, 51 डेनमार्क के पास, 49 जो है वो नॉर्वे के पास, और 48 जो है ये बर्मुडा के पास हैं। तो ये हमने इस वेबसाइट से जो है ना सर्च करके आपके सामने बताया गया है। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं। विच इज़ द वोलेटाइल मेमोरी, वोलेटाइल मेमोरी कौन सी होती है? वोलेटाइल मेमोरी जो है वो रैम कहलाती है। वोलेटाइल का मतलब है लाइट इज़ ऑफ तो डाटा इज़ लॉस, अगर लाइट ऑफ हो जाए तो डाटा जो है वो उसमें से ज़ाया हो जाता है। तो वोलेटाइल मेमोरी जो है वो कंप्यूटर की स्टोरेज डिवाइसेस है जिसमें सिर्फ डाटा को मेंटेन किया जाता है। जब भी आप कंप्यूटर ऑफ करते हैं या कंप्यूटर को ऑन किया जाता है तो उस वक्त जो है वोलेटाइल मेमोरी यानी जो रैम है वो काम इस्तेमाल में लाई जाती है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, पेज नंबर्स इन अ डॉक्यूमेंट्स इन एमएस वर्ड कैन बी इंसर्ट एट, यानी जो आपके पेज नंबर होते हैं, कोई भी आप पेज देखते हो, जिस तरह कोई भी बुक्स देखती हैं तो बुक्स के अंदर जो पेज नंबर लिखे होते हैं तो वो कहाँ पर होते हैं? हेडर में होते हैं या फूटर में होते हैं? तो वो दोनों जगह पर होते हैं। तो इसका सही आंसर जो है वो सी है, क्योंकि पेज नंबर हेडर में भी लिख सकते हैं यानी टॉप पर भी लिखे जा सकते हैं, और बॉटम यानी नीचे वाली साइड पर भी यानी फूटर में भी लिखे जा सकते हैं, जिस तरह यहाँ पर आपको स्क्रीन में दिखाया गया है। यहाँ पर पेज नंबर पर क्लिक करेंगे तो वो आपसे पूछता है यानी टॉप पर लगाने, हेडर में लगाने या बॉटम में लगाने। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, व्हाट इज यूज टू कंप्यूटर टू प्रोटेक्ट अ नेटवर्क सर्वर फ्रॉम डैमेज बाय दोज हु लॉग इन टू इट।
तो इसके लिए जो है यानी फायरवॉल का फंक्शन जो है वो इस्तेमाल किया जाता है कि अपने जो कंप्यूटर है उसको प्रोटेक्ट किया जाता है नेटवर्क सर्वर से, यानी दूसरे कंप्यूटर से जो भी डाटा वगैरह आना होता है तो उसको यानी इलीगल या अनऑथराइज डाटा पर्सन जो है वो एक्सेस ना कर सके, तो उसके लिए हम फायरवॉल का फंक्शन जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द करेक्ट शॉर्ट कीज़, यानी जो सही शॉर्टकट कीज़ है वो कौन सी है। यानी अगर हमने ग्रामर चेक करनी हो MS वर्ड के अंदर, तो ग्रामर आमतौर पर ग्रामर ये चीज़ है कि भाई अगर आपने कोई नाम लिखा है, मिसाल के तौर पर अगर आपने अली लिखा है तो अली के स्पेलिंग अगर गलत है तो उसकी जो सही चेक करने के लिए कि भी यानी वो सही स्पेलिंग कौन से हैं, तो उसके लिए जो शॉर्टकट कीज़ इस्तेमाल की जाती है वो F7 है। F7 का बटन प्रेस करेंगे तो वो सही जो आंसर है वो आपके सामने ला देगा कि भी इस करैक्टर ये जो आपने लफ्ज़ लिखा है इसके सही स्पेलिंग कौन से हैं। उसके बाद है MS वर्ड 2016 यानी 16 के अंदर एक्सटेंड किया गया है सिलेक्शन, यानी हमने जो कॉलम सेलेक्ट किया जाता है या जो सेल सेलेक्ट किया गया है उसको अगर मज़ीद हमने एक्सटेंड करना हो तो वो कैसे किया जा सकता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, शिफ्ट का बटन प्रेस करते हैं और उसके बाद जो एरो कीज़ जो होती हैं उसको हम बार बार प्रेस करते रहते हैं, तो जो है वो सेक्शन है वो सिलेक्ट होता रहता है। मिसाल के तौर पे जिस तरह आपको यहाँ पर दिखाया गया, अगर हमने ये वाला हिस्सा भी सिलेक्ट किया है, साथ वाला हिस्सा सिलेक्ट करना है, तो उसके लिए हम शिफ्ट का और एरो कीज़ का बटन जो है वो इस्तेमाल करेंगे। लेफ़्ट साइड पर जाएंगे तो वो लेफ़्ट साइड पर हो जाएगा सिलेक्ट, राइट साइड पर जाएंगे तो राइट साइड पर, बॉटम वाली साइड पर जाएंगे तो वो नीचे वाली साइड पर जो है वो सिलेक्शन होती चली जाती है। और इसी तरीके से अगर हमने ऊपर वाली साइड पर सिलेक्शन करनी है तो एरो कीज़ का जो फंक्शन ऊपर वाला है टॉप वाला वो सिलेक्ट करेंगे तो सिलेक्शन जो है ऊपर वाली होनी शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट है कंप्यूटर MCQs में, यानी व्हाट फीचर विल यू यूज़ अप्लाई मोशन इफेक्ट इन द बिटवीन द स्लाइड एक्सटेंड एंड अनदर एंटर इन द पावर पॉइंट। यानी अगर हमने यानी जो पावर पॉइंट की स्लाइड्स होती हैं वो हमने यानी हम कहते हैं कि भी दो स्लाइड बनाई गई हैं, तो एक स्लाइड पहले आए दूसरी स्लाइड उसके बाद आती है, तो लेकिन वो एक स्टाइल के साथ आए तो वो किसके ज़रिए होता है, तो वो स्लाइड ट्रांजैक्शन के ज़रिए हम होता है कि अगर हमने जिस तरह ये आपके सामने जिस तरह मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखें हमारी एक स्लाइड आई, उसके बाद ये दूसरी स्लाइड आ रही है आपके सामने। पावर पॉइंट में मैंने ये ट्यूटोरियल बनाया, तो ये जो स्लाइड की मूवमेंट हो रही है ये किसके ज़रिए हो रही है, ये ट्रांजैक्शन के ज़रिए जो है वो होती है। उसके बाद है हमारे पास बिट कैन बी, बिट जो होता है वो या तो 1 होता है या 0 होता है, ठीक। ओनली 1 या ओनली 0 नहीं होता, और 1 और 0 दोनों भी नहीं होते। बिट एक होता है, डिजिट्स होता है, या तो वो 0 होगा या 1 होगा, ठीक है। तो जिसे हम बाइनरी डिजिट्स भी कह सकते हैं। कंप्यूटर में जब भी डाटा स्टोर किया जाता है तो वो बाइनरी डिजिट्स के ज़रिए ही स्टोर किया जाता है, और डिजिट जो है वो एक होगा, या तो 0 होगा या 1 होगा। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आ रहे होंगे। अब आ गया जी फोक्स प्रो। प्रो क्या चीज़ है? फोक्स प्रो जो है ये एक लैंग्वेज है जो है वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए इस्तेमाल की गई या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के लिए आमतौर पर इस्तेमाल होती है। इसमें डिफरेंट किस्म के फीचर जो हैं वो इस्तेमाल यानी सॉफ्टवेयर बनाए जा सकते हैं। उसके बाद है हाउ मच डाटा कैन सिंगल लेयर्स के अंदर कितना डाटा स्टोर होता है। सिंगल स्लाइड DVD कैन स्टोर, यानी आपके पास जो DVD होती थी अब तो वो इस्तेमाल नहीं होती, लेकिन कभी अक्सर किसी भी जगह पर फैमिलीज डाटा को जो है वो स्टोर करने के लिए रखा जाए तो वो उसके लिए आमतौर पर एक सिंगल स्लाइड में यानी एक DVD के अंदर जो डाटा है वो 4.7 गीगाबिट जो है वो स्टोर किया जाता था। लेकिन जो आज का स्टैंडर्ड सिंगल लेयर्स वाली आ रही है जिसे हम डबल स्लाइड DVD भी कहा जाता है, उसमें जो है 9.4 गीगाबिट जो है डाटा को स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट MCQs है ALU, जिसे अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट भी कहा जाता है। तो ये किस से मिलकर बना है? ये प्रोसेसर के हिस्से होते हैं जिसे CPU भी कहा जाता है। तो ये दोनों ही ALU यानी AU और LU से मिलकर बनते हैं। AU में अर्थमेटिक यूनिट जिसमें प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और एडिशन का अमल होता है, जबकि लॉजिकल यूनिट में लेस दैन ग्रेटर दैन और इक्वल टू का फंक्शन जो है वो इस्तेमाल होता है। तो इसलिए AU और LU दोनों फंक्शन जो हैं वो ALU के अंदर आते हैं। आगे है जी 0.1 मेगाबिट यानी 1 मेगाबाइट इज़ इक्वल टू 1 मेगाबाइट जो है वो किसके बराबर होता है?
तो 1 मेगाबाइट जो होता है वो 1024 किलो बाइट के बराबर होता है। तो जिस तरह मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन भी किया गया है कि भाई 1 KB जो है वो 1024 बाइट के बराबर होता है, 1 MB जो है वो 1024 किलो बाइट के, 1 गीगाबाइट जो है वो 1024 मेगाबाइट के। इसी तरह सोन देखा जाए तो 1 जो है जीटा बाइट जो है यानी योटोबाइट जो है वो किसके बराबर होता है, 1024 जीटा बाइट के बराबर होता है। तो ये वाला टॉपिक जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना। ये पेपर्स में काफ़ी ज़्यादा MCQs ये वाले डिस्कस होते हैं। आगे है जी, विच शॉर्ट कीज कट कीज आर यूज टू ओपन स्टार्टअप मेन्यू, यानी स्टार्टअप मेन्यू को ओपन करना हो, यानी ये वाला हिस्सा अगर ओपन करना हो तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट कीज इस्तेमाल की जाती है। तो कंट्रोल प्लस एस्केप का फंक्शन इस्तेमाल किया जाए तो ये वाली आ सकती है। मैं अभी आपके सामने करके भी दिखाता हूँ। मैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस एस्केप का बटन दबाता हूँ तो ये देखें आपके सामने जो है वो स्क्रीन ओपन हो गई। ठीक है जी, तो इस तरह जो है वो हम इसको ओपन कर सकते हैं। उसके बाद है जी ऑफिस MS वर्ड 2007, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज टू एक्सटेंड द सिलेक्शन 1 करेक्टर। अगर हमने ऑफिस 2007 में अगर हमने एक करेक्टर को सिलेक्ट किया है तो अगर मज़ीद करेक्टर जो है वो सिलेक्ट करने हो तो उसके लिए शॉर्टकट कीज़ कौन सी इस्तेमाल की जाती है। तो शिफ्ट प्लस राइट एरो, यानी शिफ्ट का बटन दबाएंगे और जो राइट एरोज़ है यानी जो एरो कीज़ आपको बताई गई हैं वो एरो कीज़ यानी राइट साइड वाली प्रेस करते चले जाएंगे तो करेक्टर जो है वो सिलेक्ट होते चले जाते हैं। उसके बाद जॉयस्टिक, जॉयस्टिक जो है वो एक इनपुट डिवाइसेस है। जॉयस्टिक जो है आमतौर पर गेम्स वगैरह खेलने के लिए इस्तेमाल होती है, तो इसके लिए जो है वो ये जो है ये एक इनपुट डिवाइसेस है। उसके बाद है डैश इज वाइजली यूज फॉर ट्रांसमिटिंग स्ट्रीमिंग वीडियोस डाटा ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट पर अगर आप ट्रांसमिशन स्ट्रीमिंग वीडियोस अगर देखनी हो इस्तेमाल की जाती है तो उसके लिए कौन सी वीडियोस हैं, यानी वो AVI जो है वो इस्तेमाल की जाती हैं। उसके बाद है डाटा स्टोर इन दी हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क में जब भी डाटा स्टोर होता है तो वो हमेशा जो है वो या तो डाटा स्टोर इन ऑन आ हार्ड डिस्क कैन आल्सो बी सेव्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो यानी CDs के ज़रिए भी, मैग्नेटिक टेप के ज़रिए भी और फ्लॉपी डिस्क के ज़रिए भी जो है डाटा को स्टोर कर सकते हैं ऑन दी हार्ड डिस्क। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट कीज़, यानी शॉर्टकट कीज़ कौन सी इस्तेमाल की जाती है अलाइनमेंट के लिए, लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए। यानी अगर आपने जो करेक्टर लिखा है वो लेफ़्ट साइड पर लेके जाना है, राइट साइड पर लेके जाना है या सेंटर में लेके जाना है। जिस तरह आपको यहाँ पर नज़र भी आ रहा है ये जो टेक्स्ट है ये लेफ़्ट साइड पर है, तो उसके लिए जो शॉर्टकट कीज़ जो है वो कंट्रोल L जो है वो इस्तेमाल की जाती है। और इसी तरह अगर आपने राइट साइड पर इस्तेमाल करना है तो कंट्रोल R, और अगर इस तरह सेंटर में इस्तेमाल करना है तो कंट्रोल C जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है एड न्यू हार्डवेयर ऑप्शन। अगर आपने कोई भी नई हार्डवेयर कोई हार्ड डिस्क लगाई है या आपने जो है कोई USB लगाई है या मोबाइल कनेक्ट किया है या CD ऐड की है या प्रिंटर ऐड किया है तो उसको देखने के लिए जो है वो किसका कौन सा ऑप्शन इस्तेमाल किया जाता है, तो वो कंट्रोल बार का फंक्शन जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। यानी अपने कंप्यूटर में कोई भी अगर फंक्शन आपने कोई नई डिवाइस हार्डवेयर डिवाइस लगाई है, अटैच की है, तो वो हम कंट्रोल पैनल के ज़रिए जो है वो कंट्रोल बार के ज़रिए हम उसको देख सकते हैं। उसके बाद है इन विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ नोन एज अ फाइल मैनेजर। तो फाइल मैनेजर जो है वो कहाँ पर देखा जा सकता है, तो विंडो एक्सप्लोर के अंदर जो है वो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो देखा जाएगा या उसको इस्तेमाल किया जाता है। इन अ विंडो PC कंट्रोल Y जो है, कंट्रोल Y का फंक्शन जो है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में वो इस्तेमाल किया जाता है विंडो PC के लिए। तो वो कौन सा है जी, रीडोइंग जो है वो फंक्शन जो है इसका MCQ जो है वो सही आंसर है। जिस तरह यहाँ पर जो है मैंने डायग्राम में आपको रीडोइंग जो है वो इसका सही आंसर है। जो इलेक्ट्रॉनिक कापी जो होती है यानी इलेक्ट्रॉनिक कापी ऑफ द डाटा, उसको हम क्या कह सकते हैं, जिसे हम सिर्फ देख सकते हैं जो आपको स्क्रीन पर, यानी अगर मॉनिटर पर जो भी चीज़ आपको या जिस LCD पर जो भी आपको डाटा जो है वो नज़र आ रहा है तो वो कौन सी फॉर्म में कहलाता है, वो सॉफ्ट कॉपी में कहलाता है। हार्ड कॉपी तो वो होती है जिसे आप टच कर सकते हो, ठीक है, गोल्ड कॉपी भी, प्रीमियर कॉपी भी, ये सारी वो कॉपीज़ हैं जिसे आप देख सकते भी हो, टच भी कर सकते हो। लेकिन सॉफ्ट कॉपी जो है इसको आप टच नहीं कर सकते, इसको सिर्फ देख सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर जो डाटा होता है वो सॉफ्ट कॉपी में होता है जिसे इलेक्ट्रॉनिक कॉपी भी
कहा जाता है। तो विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज, जिस तरह ये जो इसका सही आंसर है, इसका मतलब ये है कि सबसे छोटा जो स्टोरी यूनिट है वो कौन सा है, तो वो बिट है। जिस तरह मैंने शुरू में भी बात की थी कि जब भी हार्ड डिस्क में डाटा स्टोर होता है तो वो बिट की फॉर्म में डाटा जो है वो स्टोर किया जाता है, क्योंकि सबसे छोटा यूनिट जो है वो बिट है, बाकी जो है वो सबसे बड़े हैं। तो प्रोग्राम्स written to make the computer function in the described way are called, तो सॉफ्टवेयर यानी प्रोग्राम्स जो हैं जो भी हम लिखे जाते हैं कंप्यूटर में उसे हम क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहा जाता है। यानी सॉफ्टवेयर का दूसरा नाम जो है वो प्रोग्राम्स है। विच इज़ द फुल फॉर्म ऑफ वाईफाई, वाईफाई की जो फुल फॉर्म है वो वायरलेस फिडेलिटी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वे टू क्लोज अ रन डायलॉग बॉक्स इन दी विंडो, यानी अगर हमने कोई भी आपके सामने स्क्रीन पर विंडो ओपन है उसको अगर हमने बंद करना हो तो आपके कीबोर्ड पर जो साइड पर लेफ़्ट साइड पर टॉप पर आपको एक एस्केप का बटन नज़र आता है। एस्केप का बटन क्लिक करेंगे तो वो जो है वो ओपन हो जाएगी, यानी एस्केप के बटन से जो फाइल है वो बंद हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास MCQs है। CLI, CLI स्टैंड फॉर सर्कुलर लाइन आइडेंटिफिकेशन है, ये इसका सही आंसर है। उसके बाद है वन वे टू ओपन द हेल्प मेन्यू क्विकली इज़ टू प्रेस दिस शॉर्टकट, तो यानी अगर हमने हेल्प का फंक्शन ओपन करना हो, यानी अपने कंप्यूटर में हेल्प लेनी हो कि भी कंप्यूटर को कैसे यूज़ करना है, या अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसको सही करना हो या उसके बारे में हेल्प लेनी हो, तो उसका जो शॉर्टकट कीज़ है वो F1 है। अगर आप F1 का बटन प्रेस करेंगे तो हेल्प का ऑप्शन जो है यानी विंडो जो है वो आपके सामने स्क्रीन पर ओपन हो जाएगी। फंक्शन ऑफ द डैश इज स्मॉलर टू दैट ऑफ अ माउस, तो फंक्शन जो माउस का जो सब यानी माउस की तरह वो डिवाइस जो माउस की तरह ही काम करती है तो उस डिवाइस को जो है जॉयस्टिक कहा जाता है। यानी आप जॉयस्टिक के ज़रिए भी काम कर सकते हैं, माउस के ज़रिए भी काम कर सकते हैं। यानी कर्सर को कंट्रोल जो करना है तो उसके लिए आप जॉयस्टिक या माउस दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट MCQs है, यानी अगर कंप्यूटर में अगर आपने कोई डाटा कॉपी करना हो तो उसकी जो शॉर्टकट कीज़ है वो कौन सी है जी, वो है Ctrl+C। नेक्स्ट है हु इन्वेंट द QWERT कीबोर्ड, कीबोर्ड एक कीबोर्ड है हमारे पास जो आमतौर पर हम इस्तेमाल करते हैं, तो उसका जो फर्स्ट लेटर है ना वो QWERTY है। तो ये किसने इंट्रोड्यूस किया था, इन्वेंट किया था, ये क्रिस्टोफर सोलो ने जो है वो इंट्रोड्यूस किया था 1868 में, जिस तरह यहाँ पर मैंने आपको डिटेल में दिखाया भी गया है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज़ यूज टू स्टोर डाटा परमानेंटली, हमेशा के लिए स्टोर किया जाए डाटा, तो वो कौन सी डिवाइस होती है, वो हार्ड डिस्क होती है जिसमें डाटा परमानेंट तौर पर जो है स्टोर किया जाता है। रैम में डाटा, कैशे में डाटा जो है टेम्परेरी तौर पर स्टोर होता है, प्रिंटर में तो डाटा स्टोर ही नहीं होता, तो हार्ड डिस्क में डाटा जो है परमानेंट तौर पर स्टोर किया जाता है। उसके बाद रोज़ जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर जो है वो किस लेबल में शो होती है, तो वो 1 2 3 में शो होती है, जिस तरह आपको स्क्रीन पर दिखाया गया है। ये देखिए ये हमारी रोज़ है 1 2 3 4 5, ये सारी जो हैं ये रोज़ हैं। और अगर कॉलम को देखा जाए तो कॉलम जो है वो ABC में शो होते हैं, जबकि रोज़ जो है वो 1 2 3 में शो की जाती हैं। उसके बाद इन द वर्ड ऑफ द कंप्यूटर साइंस डैट लिनक्स, लिनक्स जो है ये क्या चीज़ है, लिनक्स जो है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसा विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसी तरीके से लिनक्स जो है वो भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो द थिन ब्लॉक क्रॉस शेप्स पॉइंटर इन MX एक्सेल इज़ यूज टू, तो यानी जो थिन ब्लैक क्रॉस शेप्स है वो पॉइंटर वो किस लिए इस्तेमाल होता है, तो कंप्लीट लिस्ट एंड फिल पैटर्न के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद MS एक्सेस के अंदर विच ऑफ द फॉलोइंग डाटा टाइप, यानी वो कौन सी डाटा टाइप है जो अल्फ़ान्यूमेरिक करैक्टर को और स्पेशल सिंबल्स को लिखने के लिए इस्तेमाल की जाती है। अगर आपने MS एक्सेस के अंदर अल्फ़ान्यूमेरिक करैक्टर्स यानी ABC भी लिखनी है, 1 2 3 भी लिखनी है, और कोई डिफरेंट किस्म के सिंबल्स यानी हैश का सिंबल, सवालिया निशान का सिंबल्स अगर हमने लिखना है तो उसके लिए जो डाटा टाइप है वो टेक्स्ट जो है वो इस्तेमाल की जाती है। वैसे आमतौर पर मेमो भी इस्तेमाल की जाती है, मीमो जो है, लेकिन मीमो जो है वो लार्ज अमाउंट ऑफ करैक्टर जो है वो स्टोर की जाती है, लेकिन बेसिक तौर पर जो है वो टेक्स्ट का फंक्शन जो है वो इस्तेमाल किया जाता है।
द शॉर्टकट कीज़ ऑफ जो पेस्ट, यानी अगर हमने कहीं डाटा कॉपी किया है उसको अगर उठाकर किसी दूसरी जगह पर रखना हो तो उसके लिए जो शॉर्टकट कीज़ इस्तेमाल की जाती है उसे हम पेस्ट यानी कंट्रोल+V कहा जाता है। ठीक है जी। कंट्रोल B जो है वो बोल्ड करने के लिए, O जो है वो ओपन करने के लिए, और N जो है वो कोई भी न्यू फाइल ओपन करने के लिए, इसे न्यू फाइल बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है जो ईमेल एड्रेस है। ईमेल एड्रेस में हम क्या क्या लिखते हैं, यानी नेम ऑफ द ईमेल सर्वर प्रोवाइडर कम्स आफ्टर दिस, यानी जो सर्वर है ना, सर्वर यानी gmail.com, hotmail.com, ठीक है। इसके अलावा yahoo.com जो है वो किसके बाद लिखा जाता है, तो @ पहले लिखा जाता है। ये जो सिंबल्स आपको बी ऑप्शन नज़र आ रहा है ये @ है, तो पहले यानी @ जैसा आपको दिखाया भी गया है, इमरान चीमा @gmail.com। तो यानी gmail.com जो है ये सर्वर प्रोवाइडर है, यानी सर्विसेज हैं जो जिसमें हम अपना अकाउंट वगैरह बनाते हैं। नेक्स्ट है द डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट की जो डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज है वो कौन सी है, वो USA की लैंग्वेज है। उसके बाद इन विच ट्रांसमिशन डाटा इज़ द कम्युनिकेशन टू वे, यानी अगर दोनों तरफ डाटा हमने एट अ टाइम डाटा ट्रांसफ़र करना हो, यानी अगर डाटा जा भी रहा है और डाटा आ भी रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम फुल डुप्लेक्स मोड कहा जाता है। फुल डुप्लेक्स जो है जिसमें डाटा एक ही टाइम में भेज भी सकते हैं और आ भी सकते हैं। इसकी बेस्ट एग्जांपल जो है वो मोबाइल फ़ोन है, यानी मोबाइल फ़ोन में डाटा आ भी रहा होता है, डाटा जा भी रहा होता है। उसके बाद है टाइप ऑफ मेलवेयर ऑफ डिज़ाइन इज़ लिंग्विस्टिक सॉफ्टवेयर। तो वो जो है वो ट्रोजन हॉर्स जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। ट्रोजन हॉर्स जो है वो एक सॉफ्टवेयर है जो जिसको वायरस भी कहा जाता है। कंप्यूटर वायरसेस, कंप्यूटर वायरस क्या करता है, कंप्यूटर वायरस जो है वो एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो आपके डाटा को डैमेज कर सकता है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट वन ऑफ द एक्सेल, यानी एक्सेल के अंदर व्हाट इफ फंक्शन, यानी कौन सा व्हाट इफ फंक्शन जो है वो क्या होता है, तो वो यानी ऑटो आउटलाइन के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाता है व्हाट इफ फंक्शन। नेक्स्ट है पावर पॉइंट में जो फीचर है विल यूज टू अप्लाई मोशन अफेक्ट, यानी हमारे पास यानी जो करैक्टर्स हैं वो स्टेप बाय स्टेप आए, यानी पहले एक करैक्टर आए फिर दूसरा फिर तीसरा, या पहले एक लाइन आए फिर दूसरी लाइन फिर तीसरी लाइन है। तो उसके लिए जो फंक्शन इस्तेमाल किया जाता है वो एनिमेशन स्कीम जो है वो इस्तेमाल की जाती है। स्लाइड एक जगह से दूसरी, यानी पहली दूसरी स्लाइड हो तो वो ट्रांजैक्शन कहलाता है, लेकिन जबकि जो लाइंस होती हैं जो करैक्टर्स होता है वो 1 बाय 1 आए तो उसके लिए जो है वो एनिमेशन स्कीमा जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद पावर पॉइंट 2007 के अंदर जो है वो आज जो डिस्प्ले है ऑर्डरली डिस्प्ले ऑफ द इंफॉर्मेशन यूजिंग डिफरेंट मीडिया एलिमेंट इज़ नोन एज, तो लेआउट यानी जिसमें हम डिफरेंट किस्म की पॉइंट्स जो हैं वो देख सकते हैं, तो वो कहाँ पर शो होता है, वो हमें लेआउट के अंदर जो है वो नज़र आता था। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 7 के अंदर जो है अगर हमने ये वाली इंफॉर्मेशन जो है वो हासिल करनी हो, यानी गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट वेदर के मुतालिक अगर इंफॉर्मेशन हासिल करनी हो तो वो कहाँ से हासिल होती है, वो गैजेट पर आप क्लिक करेंगे तो ये जो विंडोज़ है वो ओपन हो जाएगी। यानी अगर आप कंप्यूटर डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करके करें तो गैजेट का ऑप्शन नज़र आएगा, गैजेट के ऑप्शन पर क्लिक करें तो ये वाली विंडो जो है वो आपके सामने नज़र आएगी जिसमें आप वेदर के मुतालिक या बाकी इंफॉर्मेशन जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद व्हेन यू इंसर्ट अ कमेंट, अगर हमने डॉक्यूमेंट्स के अंदर कमेंट्स ऐड करना हो तो वो आपको कहाँ नज़र आता है, तो वो आपको स्लाइड बार के अंदर नज़र आएगा। जिस तरह यहाँ पर हमने कोई कमेंट्स लिखा है तो जब आप कमेंट्स के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है वो कमेंट्स आपको नज़र आएगा। तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर किसी भी टॉपिक की समझ ना आई हो तो आप मुझसे इस ईमेल एड्रेस पर या जो मेरा यूट्यूब का चैनल है कंप्यूटर ट्यूटोरियल हब, इस पर कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी इमानिल्लाह।